अब देख रहे हैं सिंहासन खिसक रहा है। 2024 में सरकार जा रही है, हुड्डा साहब सीएम बनने जा रहे हैं। अब नया चेहरा ये तलाश कर रहे हैं। इनकी हालत ऐसी है नवीन जी, आईसीयू में पेशेंट एडमिट है, डॉक्टर नर्सें लग रही है इसको बचाओ, 10-15 उसको नदियां लगा दी है कि बचे, किसी तरीके से बचे, और वो भी सोचता बड़ा बड़ा बचाओ बचाओ बचाओ। इस वक्त भाजपा हरियाणा प्रदेश में वेंटिलेटर के ऊपर है और इनके कार्यकर्ता एक डॉक्टर के रूप में उनको धक्का मारने में लगे हुए हैं, उनको बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन नहीं, जो वेंटिलेटर पे वो तो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन दमीजा, द इम्प्रेसिव टाइम्स की ओर से। आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कांग्रेस नेता लखन सिंगला से। लखन सिंगला किसी पहचान के मोहताज नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। फरीदाबाद बल्लभगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं और इस बार फिर से कांग्रेस की टिकट लेने के लिए चुनाव मैदान में है, चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। लखन जी, स्वागत है आपका इम्प्रेसिव टाइम्स में। थैंक यू। लखन जी, चुनाव का माहौल है, सभी नेता कांग्रेस की टिकट के लिए, बीजेपी की टिकट के लिए भागम भाग में लगे हैं। आप भी चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, आप क्षेत्र में भी भागदौड़ कर रहे हैं और टिकट के लिए भी आप भागदौड़ कर रहे हैं। तो क्या आपकी तैयारियां हैं, क्या लग रहा है आपको चुनाव के लिए? 2019 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट पर। 45,000 समथिंग वोट मुझे मिला है। और जब चुनाव 45,000 आपको मिले, 66,000 नरेंद्र गुप्ता को मिले थे। यस, तो उस दिन से ही हम अगले चुनाव की तैयारियों में हैं, फील्ड में हैं। हम रुके नहीं हैं, हम अपने काम में लगे हुए हैं और हमें हमारे जो सीएलपी लीडर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके निर्देश हैं 24 घंटे फील्ड में रहो, लोगों के बीच में रहो और लोगों के काम करो। तो क्या ये मान के चलें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको कह दिया है कि आप चुनाव की तैयारी करें, टिकट आपको मिलेगी? ऐसा नहीं है, पार्टी हाईकमान फैसला करती है। कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे हाईकमान फैसला करेगी और उनको जो टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार होगा वो उसको चुनाव लड़ाएंगे। वो अधिकार है, किसी को हम रोक तो सकते नहीं है। इच्छाएं सबकी होती है, फार्म सबको भरने का अधिकार है, लेकिन पार्टी फैसला करेगी। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और उदयवान जी हैं, हमारे सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी हैं, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की भी मीटिंग होती है। उसके बाद पार्टी हाईकमान फैसला करेगी, जिसको चुनाव लड़ाएगी पार्टी का काम करेगी। फरीदाबाद विधानसभा सीट, जिसे फरीदाबाद 89 कहा जाता है, आपने यहां से कांग्रेस के टिकट के लिए अपना प्रार्थना पत्र दिया है। यहां से 23 और लोगों ने आवेदन दिया है, 23 लोगों के आवेदन कांग्रेस के पास गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप किस पायदान पर खड़े हैं? 23 लोगों का भरना, ऐसी भी हरियाणा के अंदर विधानसभा है जहां 56 लोगों ने भरा है, 80 लोगों ने भरा है। इससे ये दिखाई देता है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के सीएम बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जब किसी चीज की क्वालिटी अच्छी होती है तो उसका प्रचार होता है, तो उसकी सेल भी अच्छी होती है। तो जो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने, पृथला में भी 20 लोगों ने भरा है, हथीन में भी 20-22 लोगों ने भरा है, एक अच्छे संकेत है कांग्रेस के लिए। इतने लोगों की डिमांड आना, इतने लोगों का फार्म भरना, इससे लगता है पार्टी मजबूत है, पार्टी सरकार बना रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लखन जी, अभी आपने कहा जिसके यहाँ भीड़ होती है उसकी सेल अच्छी होती है, क्या टिकटों की सेल हो रही है कांग्रेस में? टिकटों की सेल नहीं, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है उसकी दुकान का माल जल्दी बिकता है। आज कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी से लोग दुखी और परेशान हैं। कैसे आप इस शहरी मतदाता को अपने साथ जोड़ पाएंगे, कैसे आप इनके वोट ले पाएंगे, क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखो, फरीदाबाद की जो जनता है वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी परिवार पर काम नहीं करती। जो फरीदाबाद की जनता वो विकास के लिए काम करती है। फरीदाबाद की जनता ने 10 साल देख लिया। मैं जितने भी सेक्टर में गया हूं, जितनी भी कॉलोनियों में जाता हूं,
जहाँ 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए गज सेक्टरों में प्लॉट का रेट है, मैं वहां भी जाता हूं तो लोग सिर्फ क्या कहते हैं, कुछ नहीं मांग रहे। वो ये नहीं कह रहे मेरे बच्चे को नौकरी दे दो, वो ये नहीं कह रहे महंगाई सिलेंडर कितने का हो गया, सिर्फ कहते हैं हमारी सीवर खुलवा दो, 4 दिन हो गए, पानी नहीं आ रहा घर में, झाड़ू नहीं लग रही, लाइटों खराब पड़ी, अंधेरा हुआ पड़ा है। तो ऐसे हालात हैं। और 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के सीएम रहे। मेट्रो हो, बतरपुर फ्लाईओवर हो, आईएमटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, 6 लाइन बाईपास गुड़गांव, कैली बाईपास, केएमपी, ग्रेटर फरीदाबाद, मीठे पानी की रेन्यूअल योजना, और शहर सेक्टरों के अंदर पार्कों की बाउंड्री वाल, कैनोपी, झूले, बेंच, हाई मार्क्स लाइट, फुटपाथ, पार्कों में लगने वाले ट्यूबवेल, सब कांग्रेस की देन थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन थी। आज 2014 से 24 तक बीजेपी की सरकार रही, किसी भी जाति धर्म, किसी भी संस्था को 1 इंच जमीन नहीं दी गई। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कितना दरिया दिल थे वो। पंजाबी समाज को मान सम्मान देते हुए उन्होंने 2 एकड़ का सेक्टर 16 में दशहरा ग्राउंड दिया, बेशकीमती जमीन थी वो। सेक्टर 16 में पंजाबी भवन दिया, सेक्टर 16 में गुजर भवन दिया, सेक्टर 3 में दलित भवन दिया, सेक्टर 3 में जाट भवन दिया, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन दिया। जमीन भी दी और ग्रांट भी दी बनाने के लिए। 1 इंच जमीन भी 2014 से 24 तक किसी संस्था को मिली हो, किसी भी संस्था को, किसी भी धर्म को मिली हो तो आप बता दें। कांग्रेस सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतने विकास कार्य दिए, हर जात बिरादरी के लिए काम किया, शहर के विकास के लिए काम किया, इतनी योजनाएं लेकर के आए। फिर क्या वजह थी 2019 में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को जिताया और आपको 45,000 वोट मिले, उन्हें 66,000 वोट मिले। 2019 के अंदर हम पीछे नहीं रहे हैं। 40 सीट बीजेपी की आई है तो 31 सीट हमारी भी आई है कांग्रेस की, 31 एमएलए हमारे भी जीते हैं। पुलवामा कांड हुआ था और इधर 75 पार का नारा था, उसका पुलवामा कांड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने वोट बटोरे उनके नाम पर। वो पार्टी धर्म के, जाति के, क्षेत्र और परिवारवाद के नाम पर काम करती है, उसी पे वो वोट बटोरने का काम करते हैं। उस वक्त ये होकर चुका था हमारे सैनिकों के साथ और 75 पार का नारा था। उसके अंदर, उसी प्रभाव के अंदर यदि 9 सीट और हमारी आ जाती तो सरकार हम भी बना लेते। उनकी 40, हमारी 31, उन्होंने तो 75 पार का नारा दिया था। आप देखो ना, आधी सीटें रह गई। सिंगला जी, अगर कांग्रेस ने इस बार आपको टिकट दी, चुनाव मैदान में उतारा, तो आपका मुकाबला किससे होगा? मैं तो ये मानता हूं कि भाजपा चेहरे बदलती है। भाजपा एक ऐसी टीम है, रामलीला, जैसे रामलीला का मंचन होता है, एक साल तो वो रावण का रूप कर लेता है, अगली दफा उसको कोई और चोला पहना देते हैं, यार तू शत्रुघ्न बन जा, दुर्योधन बन जा। तो भाजपा एक झूठ और लूट की पार्टी है और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो चेहरा बदलती है, डरी और भयभीत रहती है। 14 में कोई और चेहरा था, 19 में कोई और चेहरा था। अब देख रहे हैं सिंहासन खिसक रहा है। 2024 में सरकार जा रही है, हुड्डा साहब सीएम बनने जा रहे हैं। अब नया चेहरा ये तलाश कर रहे हैं। इनकी हालत ऐसी है नवीन जी, आईसीयू में पेशेंट एडमिट है, डॉक्टर नर्सें लग रही है इसको बचाओ, 10-15 उसको नलिया लगा दी है कि बचे, किसी तरीके से बचे, और वो भी सोचता बड़ा बड़ा बचाओ बचाओ बचाओ। इस वक्त भाजपा हरियाणा प्रदेश में वेंटिलेटर के ऊपर है और इनके कार्यकर्ता एक डॉक्टर के रूम में उनको धक्का मारने में लगे हुए हैं, उनको बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन नहीं, जो वेंटिलेटर पे वो तो जाएगा। लेकिन सिंगला जी, आपने बात की भारतीय जनता पार्टी की कि आपका मुकाबला उनसे होगा, चाहे चेहरा बदला जाए, भारतीय जनता पार्टी में कोई नया उम्मीदवार आए, लेकिन आपका विरोध विपक्ष में कम, आपकी पार्टी के नेताओं में ज्यादा देखा जाता है। वो आपके विरोध में ज्यादा खड़े। वो जो दूसरे लोग टिकट मांग रहे हैं उनमें कुछ ऐसे भी हैं, वो कहते हैं हमें मिले ना मिले, लेकिन लखन सिंगला को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। देखो, ऐसा है कि टिकट तो देना हाईकमान का काम है। टिकाऊ और चिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। फार्म भरने का अधिकार सबको है, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। एमएलए बनना सब चाहते हैं, इच्छाएं तो सबकी हैं, मेरी इच्छाएं तो उनकी भी इच्छाएं हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान फैसला करेगी टिकट किसको देना है किसको नहीं देना।
ना तो किसी के कहने से मिलती है, ना किसी के कहने से कटती है। ये तो हाईकमान में हमारे इतने बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं जिनकी सर्वे चल रही है, सर्वे का आधार भी वो लेकर चल रहे हैं। फिर सबसे पहले आपको मैं एक बात और दोबारा कहना चाहता हूँ, एक बात आप नोट कर लेना नवीन जी। टिकाऊ, टिकाऊ का मतलब समझ रहे हैं? टिकाऊ जो नेताओं में ज्यादा देखा जाता है वो आपके विरोध में ज्यादा खड़े, वो जो दूसरे लोग टिकट मांग रहे हैं उनमें कुछ ऐसे भी हैं वो कहते हैं हमें मिले ना मिले लेकिन लखन सिंगला को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। देखो ऐसा है कि टिकट तो देना हाईकमान का काम है। टिकाऊ और चिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। फार्म भरने का अधिकार सबको है, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। एमएलए बनना सब चाहते हैं, इच्छाएं तो सबकी हैं, मेरी इच्छाएं तो उनकी भी इच्छाएं हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान फैसला करेगी टिकट किसको देना है किसको नहीं देना। ना तो किसी के कहने से मिलती है, ना किसी के कहने से कटती है। ये तो हाईकमान में हमारे इतने बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं जिनकी सर्वे चल रही है, सर्वे का आधार भी वो लेकर चल रहे हैं। फिर सबसे पहले आपको मैं एक बात और दोबारा कहना चाहता हूँ, एक बात आप नोट कर लेना नवीन जी। टिकाऊ, टिकाऊ का मतलब समझ रहे हैं? टिकाऊ जो एक ही पार्टी के प्रति, एक ही कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रति वफादार है, पार्टी के प्रति काम कर रहा है। और चिताऊ रिजल्ट 2019 का आप ये देखिए, 2009 में यहाँ हमारे स्थानीय विधायक कांग्रेस के बने, उनको 33,174 वोट मिला। आनंद कौशिक को हाँ 33,000 विधायक बने, 33,174 मिला। 33,000 वोटों पर वो विधायक बने। बिल्कुल 2019 में, जो 14 में उनको 27,000 समथिंग मिला और मुझे 45,000 वोट मिला। जी सभी 12,000 वोट फालतू मिला। और आप इस लोकसभा चुनाव के अंदर का भी मैं आपको रिजल्ट बता देना चाहता हूं। 2014 में कांग्रेस उम्मीदवार को 18,174 वोट मिला लोकसभा में। 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस उम्मीदवार को 26,324 वोट मिला। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर चौधरी महेंद्र प्रताप जी को मेरी विधानसभा से 51,000 वोट मिला। 14 में 18,000, 19 के अंदर 26,000 और 24 के अंदर 51,000। आप तीनों फिगर को मिला लें, यानी आपका वोट बैंक बड़ा है कांग्रेस का फरीदाबाद की, अगर हम बात करें। हाँ, और मैं बताना चाहता हूँ, आप तीनों फिगर को मिला लें, 14 में 18, 19 में 26 और अब 51, उन दोनों का टोटल करें फिर भी 2.5 गुना फालतू। नंबर 1, 2009 में 33,174, फिर 27,000 और अब 45,000। तीनों का फिगर आप मिला लें, ये देख लें। उसके अलावा इस लोकसभा 2024 के चुनाव के अंदर जितनी भी जिले के अंदर विधानसभा हैं, उसमें हम शहरी क्षेत्र होने के बाद सेक्टर 4 से 19 तक करीब 1,30,000 से 35,000 सेक्टर की वोट है। ओल्ड सिटी की करीब 35 से 40,000 वोट, नहर पार कॉलोनियों की 25 से 30,000 वोट। 4 गांव सिर्फ लगते हैं हमारे हल्के में। जो 94 में हरियाणा की पहली नगर निगम बनी, वो सारे गांव एमसीएम में आ गए। सी अंजनौदा, दौलताबाद और बुढ़ैना, उनकी करीब 20 से 22,000 वोट। कॉलोनियों की वोट 25 से 30,000। टोटल 2,60,000 वोट मेरी विधानसभा में हैं। आपको बता दूं, मेरे में सिर्फ 4 ही गांव लगते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग 35,700 वोट से कुल यहाँ शहरी सीट पर हारे। जहां भाजपा ये सोच रही थी हम 80,000 से जीतेंगे, पिछले चुनाव की तरह 1 लाख से जीतेंगे, लेकिन उनको सबसे बड़ा दुख है तो 89 विधानसभा से है, जिसको वो शहरी क्षेत्र मानते हैं, भाजपा का क्षेत्र मानते हैं। और वोट और प्रतिशत पूरे जिले के अंदर 40% वोट मेरी विधानसभा 89 को मिला। और देखिए सिंगला जी, आपकी बातों से पता चलता है आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, सारा वोट बैंक आपकी टिप्स पे है। शहर में कितना वोट है, कॉलोनियों में कितना है, झुग्गी झोपड़ी में कितना है, कितना नया वोट है, कितना युवाओं का वोट है, कितना बुजुर्गों का वोट है, आपके पास सारे आंकड़े आपके पास हैं, टिप्स पे हैं। इससे पता चल रहा है आप तैयारी में लगा। पार्टी हाईकमान का है, वो ये तय करी किसे टिकट दी जाए। लेकिन चर्चा यह है कि जो नेता लगातार 2 बार कांग्रेस से चुनाव हार चुके हैं, पार्टी इस बार उन्हें टिकट नहीं देगी। और आपकी पार्टी के नेता इस मुद्दे को लेकर के कह रहे हैं लखन सिंगला लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं, तो इस बार उनकी दावेदारी नहीं बन रही। देखो, मैं किसी पे कोई टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन इस जिले के अंदर तो 5 विधानसभा ऐसी है जहां 2 बार हार लिया।
इस जिले के अंदर आखिर ये लखन सिंगला पे कानून क्यों है? आखिर लखन सिंगला के लिए ही क्यों ये कानून बनेगा? पूरे फरीदाबाद जिले की पूरी लोकसभा के अंदर 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 बार चुनाव हार लिए हैं। मेरी तो विधानसभा भी अलग रही है। 2014 के अंदर मैंने 89 विधानसभा से टिकट मांगा था। मैंने बल्लभगढ़ से टिकट नहीं मांगा, लेकिन उसके बाद हालात जो बने उसके मुताबिक पार्टी का आदेश और निर्देश हुआ, मैं बल्लभगढ़ से चुनाव लड़ा। लेकिन मैं अपनी सीट से 89 विधानसभा से मेरी वोट प्रतिशत आप देख सकते हैं कितना आया 2019 में, और अब 2024 में लोकसभा भी देख सकते हैं। और जो पार्टी फैसला लेगी तो सबको मंजूर होगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये खाली लखन सिंगला ही क्यों? लखन सिंगला ही क्यों? एक विधानसभा से 2 बार हारे, क्या ये पॉलिसी आएगी? या ये पॉलिसी आएगी कि एक उम्मीदवार 2 अलग अलग विधानसभा से हारा, ये पॉलिसी आएगी? यानी या आप आज जहां से टिकट मांग रहे हैं वहां से आपने एक ही बार चुनाव लड़ा है जी, और बल्लभगढ़ से जो चुनाव लड़ा वहां से आप टिकट नहीं मांग रहे थे। पार्टी ने आपकी जो ड्यूटी लगाई, जहां आपको जिम्मेवारी सौंपी, आपने उसे निभाया। अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आप चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी मेरी विधानसभा से, मैं ईमानदारी से उसके लिए काम करूंगा। पार्टी के फैसले का आदर करूंगा, उसकी घर घर वोट मांगूंगा। टिकट मांगने का सबको अधिकार है। मैं ना किसी पर छींटाकशी करूंगा, ना किसी पर कोई आरोप लगाऊंगा, ना मैंने आरोपों की राजनीति कभी जीवन में करी है, ना मैं करूंगा। दूसरी बात रही उसकी, पार्टी टिकट देती है, सरकार बनती है, तो हम तो, हमारी करनी कथनी में तो कोई फर्क नहीं है। हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिपाही हैं। हम तो चौधरी उदयवन जी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं। जब से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, करीब 27-28 महीने उनको हो गए, कांग्रेस में एक आंधी सी बन गई। अब तक 35 से 40 पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री कांग्रेस ज्वाइन कर गए। पंच सरपंचों की गिनती नहीं है। अब 2024 लोकसभा में आपने देखना, मेन बात यह है, अगर लोग आपको वोट देते हैं, आपको विधानसभा में भेजते हैं, आपको चुनाव जिताते हैं, तो क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए, आपकी जनता के लिए, आपके मतदाताओं के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? आप क्या करेंगे विधायक बनने के? सबसे पहले तो हमारी जनता जो सीवर की समस्या से जूझ रही है, 4-4 दिन सीवर नहीं खुलती है, घरों में पानी सीवर का भर जाता है। सबसे पहले तो हम सीवर लाइनों को, बड़ी लाइनें डालकर सीवर से शहर के लोगों को निजात दिलाएंगे। दूसरा, जो पानी की समस्या है, 1 घंटे पानी आता है, सिर्फ हमारी बहन बेटियां 4 बजे उठकर पानी भरती हैं, उसकी पानी की हम 24 घंटे सप्लाई देने का काम करेंगे। पूरे सेक्टर, शहर, कॉलोनियों में आरएमसी रोड बनाने का काम करेंगे। बिजली की व्यवस्था करेंगे, ट्रांसफार्मर लगाने का काम करेंगे। हम उससे अलग हम बिजली के खंभों पर लाइट लगाने का काम करेंगे। और एक आपने देखा, सेक्टर 4 से 19 तक एक बारिश में सेक्टर और शहर डूब जाता है, 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। रेन वाटर की व्यवस्था हमारी कुछ भी नहीं है। लाइनें चौक पड़ी हैं, उन लाइनों को हम 3 महीने पहले से, बारिश से पहले खोलना चालू कर दें तो फिर ये दिक्कत हमारे सामने खड़ी ना हो। डिस्पोजल की मोटरें खराब होती हैं, यदि हम मोटर खोलना चालू कर दें तो फिर ये दिक्कत हमारे सामने खड़ी ना हो। डिस्पोजल की मोटरें खराब होती हैं, यदि हम मोटर पहले से ही मेंटेनेंस कर दें तो हमारी जो पानी बारिश का है उसको खींच ले हो और पानी हम नहर में डाल दें, तो हम सारी व्यवस्था करेंगे। फिर हमारा जो मैनिफेस्टो कमेटी है वो काम कर रही है, कुछ चीजें हमने उसमें फाइनल भी करी हैं। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष उदयवान जी ने कहा कि हम 6,000 रुपए वृद्धा पेंशन देंगे। एक घर में यदि माँ बाप हैं तो 12,000 रुपए पेंशन होगी। 500 रुपए में हम गैस का सिलेंडर देंगे। बीपीएल कार्डों पर 100-100 गज के प्लॉट हम मकान बनाकर देंगे। 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली से ऊपर ही बिल आएगा। ये सब चीजें तो गरीब आदमी को है, बिजली मुफ्त मिलेगी। हाँ, ये है। और इसके अलावा हमारी मैनिफेस्टो कमेटी काम कर रही है, जिसकी चेयरमैन हमारी गीता भुक्कल जी हैं, जो झज्जर से विधायक, पूर्व मंत्री नहीं है। उसके अंदर विधानसभा वाइज भी मांगे जा रहे हैं सजेशन, और जिले वाइज भी, लोकसभा वाइज भी मांगे जा रहे हैं। तो उसमें भी हम भेज रहे हैं अपनी तरफ से। जैसे कि हमने फरीदाबाद से उस दिन हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें पूरे जिले के हम लोग थे। नीरज शर्मा जी थे, विजय प्रताप जी थे, रघुवीर तेवतिया जी थे, ललित नागर जी थे, अवताब अहमद जी हमारे जिले के प्रभारी ने मीटिंग ली थी। तो वहां पे आई कि पूर्वांचल के जो लोग हैं, जहाँ ज्यादा तादाद में रहते हैं, उनको हम छठ घाट बना के देंगे, जहाँ पे गौड़ समाज के लोग
ज्यादा काम करते हैं वहां हम घाट बना के देंगे उनके लिए हैं। और पूर्वांचल के समाज के लोगों को हम जो कि धर्मशाला के लिए जमीन देंगे। ब्राह्मण समाज को अब के ये है कि ब्राह्मण समाज को हमने ये बात रखी है अपनी मैनिफेस्टो कमेटी के लिए कि ब्राह्मण समाज को फरीदाबाद के अंदर एक बड़ा स्थान, बड़ी जगह दी जाए जिसमें धर्मशाला का निर्माण हो सके कि फरीदाबाद में ब्राह्मण समाज की कोई बड़ी धर्मशाला अभी तक नहीं है, वो बनाई जाए। पूर्वांचल समाज के लोगों को धर्मशाला बना के दी जाए, उनको जगह दी जाए, उनके लिए घाट की व्यवस्था की जाए। तो सब ऐसी चीजें हम मैनिफेस्टो कमेटी में डाल रहे हैं, भेज रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। जो कॉलोनियां हैं उनको पक्का करने का काम किया जाए। यानी आप जो लोगों की बुनियादी सुविधाएं हैं उसको आप प्राथमिकताएं देंगे। जी दोस्तों, आज हमने बात की फरीदाबाद विधानसभा से कांग्रेस की टिकट मांग रहे लखन सिंगला से। उनका कहना है यदि उन्हें टिकट मिली और जनता ने उनका साथ दिया और उनकी सरकार बनी तो जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, सीवर या और जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको लेकर के वो प्राथमिकता देंगे। जनता को परेशानी ना हो, जनता को सुविधाएं मिल सके, ये उनकी सोच है जनता के प्रति। तो हम आज आपसे इजाजत चाहते हैं, आपसे मिलेंगे जल्दी नए मेहमान के साथ। आज के लिए धन्यवाद सिंगला जी, बहुत बहुत शुक्रिया।